हेलो दोस्तों, मैं हूं रिजवान सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नवाज शरीफ नाम से ही पता लगता है कि वो इंसान जो नवाजता है शरीफों को, जो शरीफों का ख़ानदान है, जो शरीफों का कुछ लगता लेता है, कुछ रिश्तेदार है या कोई शरीफों के बहुत करीब है, हमेशा नवाज उसको ही नवाजता है जो शरीफों के आसपास रहता है। यही वजह है मिफ्ताह इस्माइल ने फिर से एक बार बयान दिया और कहा कि इसहाक डार को वज़ीर ख़जाना बनने का बहुत शौक़ था। इस वजह से नवाज शरीफ साहब ने ये फ़ैसला किया कि मिफ्ताह को साइड पे करो और इसहाक डार को ले आओ, क्योंकि इसहाक डार की ख्वाहिश थी कि मैं चोरी करप्शन करने के बाद फिर से वज़ीर ख़जाना बनूं पाकिस्तान का। और इसहाक डार ने बहुत बार जिक्र भी किया और हमेशा मिफ्ताह इस्माइल की बातों पे और उनके फ़ैसलों पे तनकीद की और कहा कि जब मैं आऊँगा तो मैं डॉलर को 180 रुपये पे ले जाऊंगा, मैं डॉलर बहुत सस्ता कर दूंगा, मैं पाकिस्तान की मईशत ठीक कर दूंगा, पाकिस्तान की मईशत को वहाँ पे ले जाऊंगा, फ़लाँ फ़लाँ और बड़ी बड़ी बातें छोड़ी, पहाड़ों जितनी बड़ी बड़ी बातें छोड़ी। और उसके बाद किया क्या, मिफ्ताह इस्माइल से भी ज़्यादा बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान की मईशत का। मिफ्ताह इस्माइल ने जो इनके बारे में बातें की वो आपके सामने रखता हूँ, उसके बाद इस पर बात करते हैं। 6 महीने से इसहाक डार साहब ने एक मेरे खिलाफ कैंपेन करी थी। वो आके टीवी पे बोलते थे वो 180 का डॉलर कर देंगे, 170 कर देंगे, मेरे खिलाफ प्रोग्राम करवाते थे और उनको बहुत ज़्यादा वजीर बनने का शौक था। उन्होंने फिर उनका वो प्रिवेल कर दिया कि भाई मैं जाऊंगा, डॉलर भी सस्ता कर दूंगा, पेट्रोल भी सस्ता कर दूंगा, दूध शहद की नदियाँ भी आ जाएंगी। तो फिर पार्टी ने डिसाइड किया कि मिफ्ताह को हटा दो, या मियाँ साहब ने डिसाइड किया कि मिफ्ताह को हटा दो। तो मुझे इसका कोई गम नहीं है कि मुझे हटाया, लेकिन जिस तरीके से हटाया वो तरीका सही नहीं था। तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता है और उनसे नहीं देखा गया कि कोई और आदमी वजीर था, तो वो फिर समझते हैं कि जाहिर है कि वो बस मुस्लिम लीग के अंदर उनको ही होना चाहिए। आपको एक और खबर देनी है कि जो पंजाब में MPs हैं PTI के, जो लगता है इंपोर्टेड सरकार को कि ये लोटे हैं, उनकी खरीदो फरोख्त जारी हो चुकी है और बहुत से लोटे सामने आ रहे हैं। लेकिन जो क्लिप मैंने आपको दिखाई उसके बारे में पहले बात करते हैं। मिफ्ताह इस्माइल बहुत कट्टर नून लीगिया है, लेकिन इसहाक डार साहब जो हैं वो नवाज शरीफ साहब के समधी हैं और ये रिश्तेदार हैं। अब नून लीगिया जितना मर्जी नून लीगिया हो, लेकिन जब रिश्तेदारी की बात आती है ना, तब नून लीग ये नहीं देखती कि कोई काबिल है या नहीं, वो देखती है हमारा रिश्तेदार कौन है, हमारे ख़ानदान का कौन बंदा है। इसहाक डार ने जब कहा कि भाई अब मेरा वक्त आ गया, मैंने वज़ीर ख़जाना बनना है, मुल्क जहाँ पे भी जाता है जाए, मुझे वज़ीर ख़जाना बनना है। और इस पर नवाज शरीफ साहब ने फ़ैसला किया और उन्होंने कहा अब तुम मेरे समधी हो, चलो जाओ तुम वज़ीर ख़जाना बनो। और मिफ्ताह इस्माइल की ऐसे छुट्टी कराई, रातों रात उसको कहा कि जो भाई पतली गली से निकल लो। तो ये हालात हो चुके हैं नून लीग के, ये हालात हो चुके हैं इम्पोर्टेड सरकार के। इनके नज़दीक कोई जमहूरियत नहीं है, कुछ नहीं है। इनके नज़दीक हुकूमत हो या सियासी इनकी अपनी पार्टी हो, इनको सिर्फ उस बंदे को नवाजना है जिसके नाम के साथ शरीफ लगता है या जो इनका बहुत ज़्यादा करीबी है। तो मिफ्ताह इनका करीबी तो था, लेकिन इस हद तक कि वो इनका पार्टी मेंबर है, लेकिन मिफ्ताह इनका रिश्तेदार है। तो रिश्तेदार जहाँ पे हो वहाँ पे मिफ्ताह की क्या औकात। दूसरी तरफ जो PTI के MPs हैं उनको ख़रीदने की कोशिश की जा रही है और मोमना वहीद पहली खातून सामने आई हैं जो बिक चुकी हैं, जो लोटा बन चुकी हैं। और इनका बयान सबसे पहले ये छोटा सा क्लिप है, वो देखिए कि क्या कह रही हैं, उसके बाद इस पर बात करते हैं। अगर हम ये कहते हैं कि हमारा फैसला गलत था, इनको पहले भी वोट करने का और दोबारा भी इनको लेके आने का, सिक्योर करने का, तो मेरा ख्याल है कि गलत फैसलों में मैं मजीद अपनी एफर्ट्स नहीं दे सकती, क्योंकि मुझे ट्रैवल करना पड़ता है बहुत ज्यादा। आप परवेज इलाही साहब की मैं 20 दिन अवारी में कैद नहीं रह सकती, मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे। आप वोट नहीं करेंगी, यही आपसे जी हाँ। तो मोमना वहीद ने औकात दिखा दी। अब बंदा इस बीबी से पूछे कि अगर तुम्हें सफ़र से इतनी तकलीफ़ है और अगर तुम्हें अपनी औलाद का, अपने बच्चों का इतना ख्याल है, तो सियासत में क्यों आई और इमरान खान के तरले क्यों किए कि भाई मैंने MPA बनना है, मुझे MPA बनवा दो, मुझे टिकट दे दो किसी तरह। तुम्हें तब ख्याल नहीं आया, तब याद नहीं था बच्चे तुम्हारे हैं या नहीं, या तुम्हें सफ़र करना पड़ सकता है। मतलब पाकिस्तान पूरा डूब रहा है, पाकिस्तान के बच्चे तुम्हें नज़र नहीं आते कि वो किस मामलात में, किस हालात में पहुंच चुके हैं कि खाने को रोटी नहीं है उनके पास। तुम्हें अपने बच्चों की पड़ी हुई है और तुम्हें अपनी सफ़र की, अपने आराम की पड़ी हुई है। ठीक है, बनना तुमने सियासतदान है, बनना तुमने पंजाब असम्बली का मेंबर है, बनना तुमने अवाम का रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन बीबी तुम्हें ये शर्म नहीं आती कि तुम सफ़र करोगी और तुम वो ताने देने शुरू हो गई और तुम्हें ज़्यादा पता है कि भाई कौन सा फ़ैसला बेहतर है और कौन सा इमरान खान का फ़ैसला गलत है। ठीक है, खुद ही अपनी पार्टी एक नई चला लो, एक नई पार्टी बनाओ, वो पार्टी रन करना शुरू कर दो, देखेंगे कितनी औकात है तुम्हारी, कितने लोग तुम्हारे साथ मिलते हैं। तो ऐसे जो दोगले लोग हैं ना, लोटे, ये फिर से खुल के सामने आ रहे हैं। अच्छा है
जनरल इलेक्शन होने से पहले पहले इस तरह के लोटे जो है ना, ये मोमना वहीद जैसे, ये बाहर निकल जाएंगे, रहती पीटीआई जो है ना वो शफाफ हो जाएगी, साफ़ हो जाएगी। तो इस तरह के लोटे चाहिए भी नहीं इमरान खान को। अच्छी बात है, इनकी औकात जो है वो सामने नज़र आनी शुरू हो गई है। तो ये इनकी औकात है, इन पे एहसान करो, इन पे टिकट दे के एहसान किया गया। वो औरत जिसको शायद गली महल्ले का भी कोई जानता ना हो, कोई गली महल्ले का मुंह ना लगाता हो, उसको टिकट दो, वो जीतती है, उसके बाद पैसे खाती है, खरीदी जाती है और बाद में बताती है भाई मैं सफ़र करूं अब और मेरे बच्चे भूखे मर जाएं, मेरे बच्चों का मुझे ख्याल है। तो तुम थे मैं की कह सकना तेन। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।